हेलो एवरीवन, एके ज्ञान मैथ में आपका स्वागत है। बिहार बोर्ड एग्ज़ाम 2022 के लिए ग्राफ 5 अंक के पूछे जाते हैं। आइए पढ़ लेते हैं। ग्राफ विधि से हल करें। x + 3y = 6 तथा 2x - 4y = 12। तो आपको स्ट्रेट लाइन आपको ड्रॉ करने के लिए दो बिंदुओं की आवश्यकता पड़ती है। कितने बिंदुओं की आवश्यकता पड़ती है? 2 बिंदुओं का। तो आइए यहाँ पर हम x का मान है ना दो मान निकालेंगे। x का क्या मान निकालेंगे? 2, और y का भी 2 मान निकालनी है। तो प्रथम समीकरण इनको मान लेते हैं। x + 3y = 6 है। ये समीकरण 1 आपका रहेगा। यदि x के स्थान पे आप कुछ भी मान सकते हैं। आपकी इच्छा के अनुसार जो मानना है x के स्थान पर आप मान सकते हैं। आपकी इच्छा के अनुसार है। x ऐसा मानना है जो x y जो लाइन होता है, जो ग्राफ पर x इस पे जो दिखाते हैं x और y पे, तो आपको इसका ख्याल भी आपको रखनी है कि है ना इस x और y पर कितना आपको मान रखनी है। मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 तक ले आपको यहाँ रख रहे हैं। आप 100 मानिएगा तो गलत हो जाएगा। तो 100 आपको माननी नहीं है। आपको ऐसा माननी है कि जो ग्राफ के इस पर हम दिखा सके। ग्राफ पर क्या करें? हम दिखा सके। तो यहाँ यदि x का मान आप मान लीजिए, हम अपने इच्छा के अनुसार 3 मान लेते हैं। तो आपको 3 मानना है। तो समीकरण आपका है x + 3y = क्या है? 6 है। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है। या x के स्थान पर 3 आपको पुट कर लेनी है। 3y = 6 हो जाएगा। या 3y बराबर 6 प्लस है, ये जाएंगे माइनस हो जाएगा। या 3y = 6 में से 3 जाएगा तो 3 हो जाएगा। या y बराबर 3/3, इसको कट करिएगा तो 1 हो जाएगा। 3 इकाई 3, 3 इकाई 3, और 1 में 1 से भाग देंगे तो 1 होगा। यदि y = मान लीजिए y = हम इसमें 2 रख लेते हैं, तो 3 दूनी 6। आप y के स्थान पर कुछ भी रखिए, 2 3 4 आपकी इच्छा के अनुसार रखते हैं। तो हमारा इच्छा हुई है 2 रखने के लिए, तो हम 2 मान लिए हैं। तो हमारा समीकरण x + 3y = 6 है। या लिखेंगे x + 3y का मान 2 है, तो 2 पुट किए हैं बराबर 6। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है। तो इक्वेशन लिख लीजिएगा, x + 3 दूनी 6 बराबर 6। या x बराबर 6 - 6 = 0। तो हमने x का मान 3 जब माना था, तो y का मान कितना आया है? 1 आया है। तो आपको 1 लिख लेनी है। y का मान जब 2 माना है, तो आपको x का स्थान पर कितना आया? 0 आया। x जब y का मान 2 रखे तो x का मान क्या आया? 0। तो आपको 0 यहाँ पर लिख लेनी होगी। आइए दूसरा समीकरण हमारे पास क्या है, पहला इनका बॉक्स बना लेते हैं। x और y का 2 मान निकालनी है। तो ये हमारा दूसरा समीकरण है। 2x - 4y = 12। ये हमारा दूसरा समीकरण है। यहाँ यदि x का स्थान पर आप मान लेते हैं 0 ले लीजिए, या 2 भी ले सकते हैं, तो 2 ही ले लेते हैं। x के स्थान पे क्या है? 2 मान लेते हैं। आप जो मानना चाहें मान सकते हैं। तो हमारा समीकरण 2x - 4y = क्या है? 12 है। ये समीकरण हमारा 2 है। या लिखेंगे 2 × x के स्थान पे 2 लिखेंगे, -4y = क्या है? 12 है। या लिखेंगे 2 दूनी 4 -4y = क्या होगा? 12। या -4y, ये -4y है तो इसलिए -4y लिखे हैं बराबर 12। ये प्लस है, बाईं ओर है, दाईं ओर जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, -4। या -4y = क्या होगा? 12 में से 4 गया तो 8 हो जाएगा। या y = क्या हो जाएंगे? 8/-4, 4 इकाई 4, 4 दूनी 8,
तो y का मान क्या होगा, -2 हो जाएगा। क्या होगा, -2। तो हमने x का मान जब 2 आप माने हैं तो y का मान क्या आया, -2 आया। यदि y का मान आप मान लीजिए y इज इक्वल टू, आप क्या करिए, y इज इक्वल टू 0 मान लीजिए। तो आप 0 y इज इक्वल टू क्या मान लिए, 0। तो हमारा समीकरण 2x - 4y बराबर 12 है। ये सेकेंड समीकरण था। या लिखेंगे 2x - 4 गुने y के स्थान पे 0 लिख देनी है, बराबर 12 है तो 12 कर लेना है। या 2x 0 में 4 से गुना करेंगे तो 0 ही होगा, बराबर 12 है तो 12 लिख लेंगे। या 2x इक्वल 12 हो जाएगा, इक्वल कितना है, इक्वल टू 12 तो 12 लिख लेना है। या x का मान क्या होगा, 12/2, इसको डिवाइड करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो हमने एक y का मान 0 माना तो x का मान कितना आया, 6। आइए इन्हें ग्राफ पर दर्शाते हैं। इस लाइन में हम इस लाइन को क्या कर लेते हैं, ये y का लाइन है। ये y है, ये क्या है, x है। आपका ये x है तो ये जो है ना ये x डैश हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। इसी तरह ये y है, ये क्या होगा, y डैश हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, y डैश। तो आप है ना, ये मूल बिंदु है आपका, ये क्या है, मूल बिंदु। तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएंगे, ये 5 हो जाएंगे, ये 6 हो जाएंगे। ठीक है, ये 5 ये 6 हो जाएंगे। इधर 1 हो जाएगा, 2, इधर 3 हो जाएगा, 4 5 6 हो जाएगा। यहाँ 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 5 6 7 8 तक ले आप यहाँ नीचे जा सकते हैं। यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7 8 तक ले जा सकते हैं। तो ऊपर धनात्मक होता है और नीचे क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो यहाँ है ना निगेटिव चिन्ह लगा दीजिएगा। इस सब में क्या होगा, निगेटिव, ये सब निगेटिव हो जाएंगे। इधर पॉजिटिव होते हैं, दाईं ओर क्या होता है, पॉजिटिव, बाईं ओर होता है निगेटिव। तो आपको निगेटिव, आपको सब में निगेटिव आपको लगा देनी है। तो हमने लगा दिया। अब यहाँ देखिएगा पॉइंट, इस बॉक्स को देखना है। इस बॉक्स में x का मान 3 है, तो आपको x का मान 3 यहाँ है, तो y का मान कितना है, 1। तो x का मान 3 है तो y का मान 1, y का मान 1 था, तो x 3 y क्या है, 1। तो 1 के स्थान पर क्या है, ये पॉइंट हमें यहाँ एक मिला। एक पॉइंट और लेना है, 0 और 2 है। तो x का मान 0 है, y का मान 2 है, तो 2 यहाँ पर आपको इन दोनों पॉइंट को मिला देते हैं। आपका 2 पॉइंट है, एक पॉइंट तो यहाँ है और दूसरी पॉइंट ये है। तो इन दोनों को पॉइंटों को आपको मिला देनी होगी। हमारे पास ये x + 3y = 6 का लाइन हो गया। तो आपको लिख देने हैं, क्या लिखना है, x + 3y = 6 है। ये फर्स्ट समीकरण का लाइन है। इस पॉइंट का मान क्या है, आपका x 0 है और y क्या है, 2 है। x 0 है और y क्या है, 2 है, तो 2 लिख दिए हैं। x 0 y 2, यहाँ पर है ना x कितना है, x आपके पास 3 है और y कितना है, 1 है, तो 1 लिख दिया। इसी तरह दूसरा पॉइंट है वो 2 - 2 है। क्या है, 2, x 2 है, y -2 है। तो x 2 और y कितना है, -2, तो -2 यहाँ पर होगा। एक पॉइंट ये मिला। दूसरा पॉइंट है x का मान
6 है और y का मान क्या है 0, तो x का मान 6, तो 6 कहाँ है, ये है, ये पॉइंट है 6 और y तो 0 है, तो y तो कहीं जाना नहीं है, दोनों को पॉइंट को आपको मिला देनी होगी। सेकेंड समीकरण आपका है, यहाँ पर चाहे जहाँ पर लिखना है यहाँ ही लिख देते हैं। सेकेंड समीकरण है 2x माइनस 4y बराबर 12 है, ये समीकरण आपका 2 है। और यहाँ इस पॉइंट का मान x का स्थान पर 2 था, y के स्थान पर -2 था, तो -2 लिख दिया। यहाँ पर आपका x का मान 6 था, y का मान 0 था। ये आपका ग्राफ है।